सर 90 रोज़ा तहरीक का ऐलान तहरीक इंसाफ ने फिर से कर दिया है। कुछ मुस्बत नताइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर वही ऐलान वही नताइज और उसके बाद वही सिनारियो रहेगा तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में अली मीन गंडापुर साहब ने फिर एक बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ कर दिया है। इमरान खान साहब एक तरफ कह रहे थे कि 5 अगस्त को ये तहरीक अपनी पीक पर होगी, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा नहीं नहीं 90 दिन इंतजार करें, और यानी 90 दिन के लिए आप समझें कि जो है रावी चैन ही चैन लिखेगा। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ में जो इस वक्त क़यादत का फुकदान है या लीडरशिप के माबैन जो इख्तलाफात हैं, वो फिर एक दूसरे के ऊपर जो अदम ट्रस्ट है, ये रुकावट है तहरीक इंसाफ की किसी भी एहतजाज के रास्ते में। अगर उन्होंने 20 नवंबर का फैसला जिस तरीके से किया और जो वहां पर उन्होंने गलतियां की वो ना की होती तो शायद एहतजाज की ताकत भी उनके पास आज मौजूद होती। लेकिन 24 नवंबर के गलत कार्ड खेलने के बाद, फाइनल कॉल देने के बाद तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ी हैं। अब मेरे ख्याल में अली मीन गंडापुर साहब किसी ऐसी जो है इंतहा पे जाना नहीं चाहते। 90 दिन का अल्टीमेटम दे के वो लाहौर से होते हुए वापस चले गए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई कोई एहतजाज करने की पोजीशन में इस वक्त नजर आती है। फिर अली मीन गंडापुर साहब की एक बड़ी ख्वाहिश है शुरू से, वो ये बात कहते हैं कि मेरे ऊपर तो इल्ज़ामात लगते हैं लेकिन मैं हर बार खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को ले आता हूँ। इस बार वो लाहौर तशरीफ़ लाए, लाहौर लोगों से मिले और उन्होंने लाहौर की तंजीम को भी एक्सपोज कर दिया। कोई सख्ती नहीं, कोई गिरफ्तारियां नहीं थी, लेकिन 200 बंदे अगर वर्कर कन्वेंशन में उनके इकट्ठे हुए तो ये अली मीन गंडापुर साहब की नाकामी नहीं, पंजाब की तंजीम की नाकामी है। अब अली मीन गंडापुर साहब चाहते हैं कि एहतजाज का आगाज लाहौर से हो। जो 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 उनके खिलाफ बातें करते थे अली मीन गंडापुर साहब उनको एक्सपोज करना चाहते हैं। पीटीआई पंजाब में जिस तफरीक का शिकार है और लीडरशिप का जो फुकदान है और जो आपस में ग्रुपिंग है, इन हालात में मैं समझता हूँ कोई बड़ी मुनज़्ज़म एहतजाजी तैयारी तो नजर नहीं आती। तसरुल्लाह साहब, जिस तरीके से यहाँ पर गंडापुर साहब आ गए, काफिला लेकर आ गए, एक वक्त में तो एहतजाजन जुर्म भी होता था यहाँ पर पीटीआई का पंजाब में झंडा लहराना भी, लेकिन उनका आ जाना, उन्हें एक्टिविटी की इजाज़त मिल जाना, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने मामला तय करके ही पंजाब के अंदर दाखिल हुए और बता कर आए हैं कि आप लोग सुकून से रहें, मैं कुछ करूँगा नहीं। अली मीन गंडापुर साहब अच्छे बच्चे हैं, अच्छे ताबेदार हैं, और जिस तरीके से उन्होंने मेरे ख्याल में 24 नवंबर से या उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक की मंजी ठोकी है, ऐसा कोई मंजी ठोकने वाला हुकूमत में तो मौजूद नहीं है। इसलिए मीन गंडापुर साहब के लिए डियाला भी खुला है, लाहौर भी खुला है, तो पाकिस्तान पूरा उनके लिए ओपन है। वो समझदार आदमी हैं। और दूसरी बात देखें, जो आज वो एक और मंजी पीटीआई की लाहौर में ठोक कर चले गए हैं, जिसके बारे में इमरान खान साहब मुसलसल पैगामात दे रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ ज़्यादा सख्त ज़ुबान इस्तेमाल न की जाए, उनको साथ रखने की कोशिश की जाए। आज उन्होंने जो अल्फाज कह दिए हैं, यानी जितनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल मौलाना फजल रहमान के हवाले से कर दी है, मेरे ख्याल में उन्होंने फिर एक बार इमरान खान साहब के इस मौक़िफ़ को जो है उठा के साइड पर रख दिया है कि हमें अपोजिशन की जमातों के साथ मिल बैठना है या मिलकर एहतजाजी तहरीक चलानी है। अब मौलाना फजल रहमान के ऊपर आप आज गोलाबारी करेंगे लफ्ज़ों की, तो कल वहां से भी इतनी गोलाबारी होगी कि ये लड़ाई फिर मजीद बढ़ जाएगी। तो मेरा ख्याल है मीन गंडापुर साहब अपोजिशन की जमातों को भी आड़े हाथ लेंगे। ये भी उनके लिए उनके जो है वो आप समझे कि एजेंडे में और उनको दिए गए मनसूबे में शामिल हो सकता है कि एएनपी को भी जनाब आप रगड़ के रखें, जेयूआई को भी रगड़ें, और आप के साथ किसी को आपने इत्तेहाद नहीं बनाने देना। अनकरीब आप देखिएगा महमूद खान अचकज़ई साहब के खिलाफ भी वो 2-4 हाथ साफ करेंगे। सर, तो ये जो उनके बेटों की आने की बाज़गश्त है, फिर हुकूमत की तरफ से जो रिएक्शन आया, आपको लगता है वाकई उनके बेटे आएंगे या फिर ये बयानात तक और अटेंशन गेनिंग एक स्ट्रैटेजी के तौर पर पीटीआई ने इस्तेमाल किया इसको? मेरा ख्याल है पीटीआई ने कोशिश की कि जब कोई एहतजाज का माहौल बन नहीं रहा तो ये कार्ड्स मुख्तलिफ खेलते रहते हैं। उन्होंने उनके बेटों का कार्ड भी खेल लिया। लगता नहीं है बाजार के उनके बेटे आके किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनेंगे और न एहतजाजी तहरीक में शिरकत करेंगे। इस बात का इम्कान हो सकता है कि उनके बेटे पाकिस्तान आए, और उनको आना चाहिए, और हुकूमत को चाहिए कि उनकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवाएं। इसमें कोई दूसरा नहीं है। उनका अगर बाप जेल में है, बेटे उनके आना चाहें, और जब आना चाहें, जब मुलाकात करना चाहें, हुकूमत को कोई रास्ते में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। लेकिन उनको गिरफ्तारी करने के हवाले से मेरा ख्याल है सिवाय राना सनाउल्लाह साहब के बयान के
और किसी का बयान नहीं है। बाकी सारी मुस्लिम लीग नवाज की या हुकूमती लीडरशिप ने तो कहा है कि वो आए, तहरीक चलाएं, वेलकम करते हैं हम उन्हें। राणा सनाउल्लाह साहब जरा थोड़ा सा माहौल गर्म रखते हैं। आपको पता है राणा साहब को खबरों में भी रहना आता है, माहौल को गर्म करना भी आता है, तड़ियां लगाने भी आती हैं, और सियासत में उनको ऐसे चौके छक्के लगाने आते हैं कि वो इररेलेवेंट कभी ना हो।